के गेट पे गए तो वो आरपी वालों को उसका भनक लग गया और उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो गेट के अंदर आपको नहीं आने देंगे। अब ये आरपी सेक्शन की खुद की जिम्मेवारी है या उन्होंने भी किसी को फोन किया होगा, हालांकि उनकी तो कोई वो नहीं बनता कि किसी को गेट के अंदर नहीं आने दे। लेकिन जिसको भी ऊपर बताया, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो महामूर्ख था, चाहे कोई भी अधिकारी रहा हो, जो ये कहता है कि इसको अंदर मत बढ़ने देना, और उन दोनों बंदों को 3 दिन तक गेट के अंदर नहीं लिया। क्या ये रास्ता सही है कि भाई ठीक है, आपका सैनिक आया, किसी ने पी लिया, कुछ भी किया, जो वो गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप उसको गेट के अंदर नहीं आने दे रहे हो। क्या आपके वो बाप दादा का बंगला है, आपकी कोठी है, क्या आप उसको अंदर नहीं लोगे? जब एक आदमी कहता है कि मेरी तो भाई हैबिट नहीं सुधरेगी, मैं ऐसे गालियां दूंगा, तो उस आदमी को घर भेजो। या एसएम साहब को कहना चाहता हूं कि समय के अनुसार सुधर जाओ। मामला क्या था, यहां बहुत से लोग बोलेंगे भाई मामला तो बताओ, तो मैं आपको मामला भी बता देता हूं कि जवान की कोई गलती नहीं थी, गलती परिस्थितियों की थी और गलती उन अधिकारियों की थी जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे थे। गलती उस आरपी सेक्शन वाले की थी जो नियम का हवाला देकर, पहले भी कहा था कि हमारे जो भी ओहदेदार हैं आज के समय में, हमारे जो जवान हैं वो गालियां नहीं खाना चाहते, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं फौज में तो गालियां खानी पड़ेंगी? मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे वो सूबेदार मेजर या कोई भी अगर इस बात से सहमत है कि यार गालियां तो चलती हैं, कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माता पिता को गालियां देते हो? पहली बात। दूसरी बात कि चलो आप, तो यहां एक बार फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि क्या यह तरीका सही है कि कोई आपका चाहे 10 नंबर हो, चाहे कैसा भी हो, बंदे ने कुछ भी किया हो, गेट के बाहर रखना उसको 3 दिन, आप क्या ये सही है? इससे तो इसका मतलब वो और अपने दोस्तों को बुलाएगा और कुछ करेगा और बवाल होगा। तो आप क्या चाहते थे, वो ज्यादा बवाल करे ताकि उसको नौकरी से निकाल दें, वो और उसके साथ जो गार्ड है उसको भी। आपका दिमाग या तो यहां काम कर रहा है, जानबूझकर आप पावर का वो नहीं कर रहे हो, कमांडेंट साहब को नहीं बता रहे हो। अगर नियम कानून ही ऐसे थे तो फिर 3 दिन के बाद में क्या कोर्ट के ऑर्डर आ गए जो आपने उसको ले लिया? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? और हो भी गई तो उस गार्ड की क्या गलती है जो जिसको अकेले को आपने उसको भेजा और उसको मां बहन की गालियां दे रहे हो? वो बंदा कह भी रहा है कि सर मैं क्या करूं, आप सेंटर में बात करूं, मैं तो इसके साथ ही तो रह सकता हूं। 3 दिन वो उसके साथ भी रहा, उसके बाद मैं अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक जवान की फैमिली ने मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भेजी है और वो रिकॉर्डिंग है एक सूबेदार मेजर साहब से वो बात कर रही है। सूबेदार मेजर साहब को उन्होंने काफी भला बुरा कहा भी है और मेन पॉइंट कि साहब आपने मेरे हस्बैंड को गालियां क्यों दी? आप उनको कैसे उनकी मां बहन की और मां बहन के अलावा छोरी की गाली, मतलब मेरी बच्ची के लिए आप उल्टा शब्द कैसे बोल सकते हो? हालांकि उस रिकॉर्डिंग में एसएम साहब उनको कह रहा है कि मैम ठीक है, मैं नहीं दूंगा गाली, और ये तो फौज में भाषा ही ऐसी मेरे मुंह से निकल गया, आगे नहीं दूंगा। इस तरह की लगभग 8 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग में सॉरी भी बोल रहा है एसएम साहब, गाली नहीं दूंगा ये भी बोल रहा है, एक तरफ ये भी कह रहा है कि ये तो फौज की भाषा है, ये तो ऐसे ही चलेगी। और सबसे बड़ी बात तो कि इसके बाद में दूसरे दिन उस जवान को कॉल करके फिर मां बहन की गालियां दे रहा है और उस जवान को ये कह रहा है कि जिसको बताना है बता दे, मैं तो ऐसे ही गालियां दूंगा, गलती करोगे तो गालियां दूंगा। तो जवान ने भी उसको ये कहा कि साहब पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी रिपोर्ट दो, लेकिन मुझे गालियां मत दो। इस कहानी में
जवान की तरफ से सीओ साहब को भी कॉल किया गया, सीओ साहब ने उठाया नहीं। सीओ साहब को मैसेज भी किया गया है लिख के पूरा, और वो रिकॉर्डिंग भी जिसमें एसएम साहब उस जवान को गालियां दे रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ चुकी है, जिसमें हालांकि एक होता है फौज की भाषा, लेकिन फौज की भाषा का वो समय निकल चुका है श्रीमान जी। ये वीडियो खासकर मैं वो एसएम साहब के पास, मेरे पास नंबर भी आ चुका है, लेकिन कल 15 अगस्त थी, मेरे को पता है कल 15 अगस्त के दिन जो प्रोग्राम होता है अधिकारीगण जेसीओ मैच में आते हैं, प्रोग्राम चलता है, तो कल मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि चलो आज वो प्रोग्राम में बिजी होंगे, और आज मैं उनको कॉल भी करूंगा, और ये वीडियो भी मैं उनके लिए स्पेशल बना रहा हूं। वो ही नहीं, उसके अलावा और भी मैंने एक दिन भी पहले भी कहा था कि हमारे जो भी ओहदेदार हैं आज के समय में हमारे जो जवान हैं वो गालियां नहीं खाना चाहते, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं फौज में तो गालियां खानी पड़ेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे वो सूबेदार मेजर या कोई भी अगर इस बात से सहमत है कि यार गालियां तो चलती हैं, कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माता पिता को गालियां देते हो? पहली बात। दूसरी बात कि चलो आप कहते हो कि गालियां चलती है, तो आप ये बताओ कि उस जवान के अलावा कभी किसी सीओ साहब को, किसी 2IC साहब को, मेजर साहब को, किसी लेफ्टिनेंट साहब को गाली देकर देखी आपने? अगर चलती है तो एक बार देख कर देखो, फिर पता चलेगा आपको। तो वहां आप सावधान बिल्कुल खड़े होकर हाथ खींच कर खड़े हो जाते हो, हाँ सर, और वहां आप गालियां भी खाते हो, और फिर वो गाली उठाकर आप जवान को दे देते हो। क्यों? समय के अनुसार इन चीजों को बदलो। मेरे को जवान ने कहा कि सर इस रिकॉर्डिंग को आप डालो आपकी एसएम साहब की फोटो के साथ, और इस पर केस भी करो। हमें 1 मिनट लगता है इन चीजों को फॉरवर्ड करेंगे वकील साहब के पास कि जाओ भाई लगा दो, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको अदालत में चक्कर काटने पड़े और उस जवान के पैसे भी बर्बाद हो। सीओ साहब को भी कहना चाहता हूं, आप इन चीजों को हैंडल क्यों नहीं कर रहे हो? आज के समय में गाली देना कानूनी अपराध है। एक और किस्सा जो बताया गया कि कुछ दिन पहले भी इस साहब की आदत ही है बात बात में गाली देने की, और इसी चक्कर में एक किसी जवान को गालियां दी तो उस जवान ने साहब के साथ मतलब उसी भाषा में साहब को जवाब दे दिया, या हाथापाई हुई। उस जवान को इमीडिएटली पोस्टिंग सीओ साहब ने आरआर में दे दिया। लेकिन मैं सीओ साहब को पूछना चाहता हूं कि आप एसएम साहब को क्यों नहीं वार्निंग देते, या फिर इनको बोलो कि अगर गालियां देने का शौक है, आप नहीं रुक सकते तो घर चले जाओ। ये तो है नहीं कि आप रिटायरमेंट होने के बाद फौज नहीं चलेगी, या आपसे पहले फौज नहीं चल रही थी, लेकिन आप एक की वजह से आप के साथ कोई कुछ कहता है तो किसी को आरआर भेज रहे हो, किसी को घर भिजवा रहे हो, फिर कुछ कोई बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे? जब एक आदमी कहता है कि मेरी तो भाई हैबिट नहीं सुधरेगी, मैं ऐसे गालियां दूंगा, तो उस आदमी को घर भेजो। या एसएम साहब को कहना चाहता हूं कि समय के अनुसार सुधर जाओ। मामला क्या था? यहां बहुत से लोग बोलेंगे भाई मामला तो बताओ, तो मैं आपको मामला भी बता देता हूं कि जवान की कोई गलती नहीं थी, गलती परिस्थितियों की थी, और गलती उन अधिकारियों की थी जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे थे। गलती उस आरपी सेक्शन वाले की थी जो नियम का हवाला देकर 2 जवान जिनको 3 दिन तक गेट के बाहर घूमने के लिए मजबूर कर दिया। आपको मैं पूरी कहानी बता देता हूं पहले स्टेप बाय स्टेप। ये जवान है, इनकी यूनिट अभी हाईएलटी में है। वहां एक जवान इनका ही जवान है जिसका 10 नंबर फॉर्म भरा हुआ है, और उसको सेंटर में भेजा जा रहा था। उसके लिए प्रॉपर तरीका तो ये कहता है कि अगर आप इसको भेज रहे होते हैं तो 1-3 की गार्ड होनी चाहिए, 2 या 3 बंदे होने चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बंदा डिटेल किया गया कि ये बंदा इसको छोड़ के आएगा, जो खुद एक तो कैटेगरी है। ठीक है, उस बंदे को बोल दिया कि किसी भी तरह जाए, इसको सेंटर में छोड़कर आ जाना वापिस। अब ये बंदा उस बंदे को लेकर सेंटर में गया। जब ये सेंटर में पहुंचे, वहां गेट के अंदर इन होने वाले थे, तो उस बंदे ने जिसका 10 नंबर भरा हुआ, उसके कोई दोस्त वगैरह थे, उनको मैसेज या कॉल कर दिया, वो इससे मिलने आ गए।
अब मिलने आ गए, खाना खा रहे थे, तो वो बंदे खाना खाते खाते पता नहीं कहां से एक बियर वो उन्होंने पी ली। जो बंदा गार्ड है उसने ना तो पिया, ना उसकी कोई दिक्कत, उसने कहा भी भाई तू मत ले, लेकिन वही बात है, जब मिल बैठेंगे दो यार, वो आता है ना एक ऐड, तो वो ऐड की तरह उन्होंने लगा लिया। अब लगा लिया, उसके बाद में ये जैसे सेंटर के गेट पे गए तो वो आरपी वालों को उसका भनक लग गया और उन्होंने बोला कि नहीं हम तो गेट के अंदर आपको नहीं आने देंगे। अब ये आरपी सेक्शन की खुद की जिम्मेवारी है या उन्होंने भी किसी को फोन किया होगा, हालांकि उनकी तो कोई वो नहीं बनता कि किसी को गेट के अंदर नहीं आने दे, लेकिन जिसको भी ऊपर बताया, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो महामूर्ख था, चाहे कोई भी अधिकारी रहा हो, जो ये कहता है कि इसको अंदर मत बढ़ने देना, और उन दोनों बंदों को 3 दिन तक गेट के अंदर नहीं लिया। क्या ये रास्ता सही है कि भाई ठीक है आपका सैनिक आया, किसी ने पी लिया, कुछ भी किया, जो वो गलती कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप उसको गेट के अंदर नहीं आने दे रहे हो। क्या आपके वो बाप दादा का बंगला है, आपकी कोठी है, क्या आप उसको अंदर नहीं लोगे? गलती कर रहा है तो आप और बंदे भेजो उनको, एक बंदा वो आपको पता है कि एक बंदा है उससे नहीं दिक्कत आ रही तो और 2-4 बंदे भेजकर उसको अंदर लो, अंदर लेकर जो उसका करना है करो, इलाज करना है तो एमएच भेजो या वैसे उसको कंट्रोल करो, लेकिन वो स्थिति नहीं करके उनको बाहर छोड़ दिया। अब अंदर नहीं बढ़ने दिया तो उस बंदे का क्या था, उस बंदे ने एसएम साहब को कॉल कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे हमारे को तो अंदर नहीं बढ़ने दिए जा रहे। अब एसएम साहब अंदर नहीं बढ़ने दे रहे तो वो ताकत एसएम साहब को या तो सेंटर एसएम को कॉल करे या अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताए कि साहब ऐसी स्थिति है। उल्टा वहां जोर ने आजमाइश करके उस बंदे की मां बहन शुरू कर दी कि तूने इसको पीने क्यों दिया, फलाना ढिकड़ा, तुझने बता दिया जो कहानी थी कि भाई मैं कैसे रोकूंगा इस बंदे को, जब तुम पूरी रेजिमेंट उसको नहीं रोक पाकर उसको सेंटर में भेज रही है तो मैं अकेला क्यों रोकूंगा, या तो इसके साथ पूरी गार्ड भेजनी थी रोकने तक। और कुछ भी कर लिया हमारे को, आप अपनी पावर वहां इस्तेमाल करो कि सेंटर के अंदर करें। अपने उसने कहा क्या कोशिश की, नहीं बढ़ने दिया, सीओ साहब को बताया, उन्होंने भी क्या कोशिश की पता नहीं, 3 दिन के बाद उनको इन किया, सीओ साहब ने कहा क्या जुगाड़ लगाकर। तो यहां एक बार फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि क्या यह तरीका सही है कि कोई आपका चाहे 10 नंबर हो चाहे कैसा भी हो, बंदे ने कुछ भी किया हो, गेट के बाहर रखना उसको 3 दिन, आप क्या ये सही है? इससे तो इसका मतलब वो और अपने दोस्तों को बुलाएगा और कुछ करेगा और बवाल होगा। तो आप क्या चाहते थे, वो ज्यादा बवाल करे ताकि उसको नौकरी से निकाल दें, वो और उसके साथ जो गार्ड है उसको भी। आपका दिमाग या तो यहां काम कर रहा है, जानबूझ कर आप पावर का वो नहीं कर रहे हो, कमांडेंट साहब को नहीं बता रहे हो। अगर नियम कानून ऐसे थे तो फिर 3 दिन के बाद में क्या कोर्ट के ऑर्डर आ गए जो आपने उसको ले लिया? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? और हो भी गई तो उस गार्ड की क्या गलती है जो जिसको अकेले को आपने उसको भेजा और उसको मां बहन की गालियां दे रहे हो? वो बंदा कह भी रहा है कि सर मैं क्या करूं, आप सेंटर में बात करूं, मैं तो इसके साथ ही तो रह सकता हूं। 3 दिन उसके साथ भी रहा, उसके बाद में अंदर हो गया। अब अंदर जाने के बाद में उसने बता भी दिया कि ठीक है साहब हम अंदर हो गए, और इधर इसने अपनी फैमिली को भी बताया कि ऐसे ऐसे यार मेरे को भेज रखा है, और हो सकता है ये इसको प्लानिंग बना रहे हो कि गेट के बाहर रखेंगे, 1-2 और कांड करेगा, 1-2 बार और सजा दे देंगे, पहले भी इसको सजा हो रखी है, 1-2 और सजा देकर इसको तो घर भेजने के चक्कर में या तो इनका कुछ प्लानिंग चल रहा है, और उसके साथ साथ ये मेरे को फंसा देंगे। उसने अपने, क्योंकि उसकी पक्की पकाई नौकरी है, अपना 15-16 साल हो रखी है कि यार मैं तो वैसे भी पेंशन जाने वाला हूं, यहाँ मेरे को फंसा देंगे। उसने अपनी फैमिली को बताया, फैमिली ने एसएम साहब को बताया कि साहब आपने कैटेगरी होते हुए उसको अकेले को वहां क्यों भेजा? तो साहब कहते हैं कि कैटेगरी ही जाता है हमारे यहां, तो कैटेगरी ही जाता है तो वो जो स्थिति पैदा हुई उसमें उसकी क्या गलती है? तो एसएम साहब बोलते हैं कि ठीक है हम देख रहे हैं मैडम देख रहे हैं। फिर मैडम ने सवाल कर दिया कि भाई आप गालियां क्यों दे रहे हो, क्या उसकी माँ बहन वहां तनख्वाह लेने जा रही है? आपने उसको छोरी की गाली मतलब बच्ची की गाली दे दी,
आपको पता भी है? बोले वो बच्ची मेरी कितनी की बड़ी है। नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी नहीं दी, वो तो फौज की लैंग्वेज ही ऐसी है। और वो एसएम साहब ये भी कह रहे हैं कि वो तो मेरा रगरूट है, मेरा बच्चे समान है। तो क्या एसएम साहब अपने घर में भी अपने बच्चों को इस तरह उनकी माँ बहन की गाली देता है क्या? तो ये आप तय करें कि साहब ने गलत किया है या सही किया है। बंदा ये कह रहा है कि सर ये पहले भी कई बंदों की पनिशमेंट करा चुका है, बोलता है मैं तो ऐसे गालियां दूंगा, तो आप मेरा तो केस कर दो। अब मेरा फर्ज है कि मैं एक बार और इनको समझाऊं, एसएम साहब को भी इस वीडियो के जरिए, और भी कोई ऐसा है तो उनको कहना चाहता हूं, पहले फौज में गाड़ियां चलती थी तो चलती थी, ऐसे नहीं चलती थी कि आप माँ बहन उनकी छोरियों बच्चियों तक की गाड़ी दो और फिर उसका बचाव भी नहीं करो। और बचाव कर भी रहे और अगले को गाड़ी पसंद नहीं है तो मत दो। फिर आप मेरे को भी बहुत से लोग करेंगे कि यार आप एसएम साहब के ऊपर केस करवा दिया, बंदे को समझाया नहीं। तो मैंने हालांकि बंदे को भी खूब समझाया है, उनकी मैडम को भी बताया है, और एक तरफ वो कह भी रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई तू वहीं रुक जा, उसको वापस भी नहीं बुला रहे। बोलो मैं यहां रुकूंगा और कल ये कुछ गलती करेगा तो इसके साथ साथ मेरे को पनिशमेंट देंगे। आज तक बोले मेरे को पनिशमेंट नहीं, लेकिन अब हो जाएगी इनके चक्करों में। इससे अच्छा मेरे को आप वहां बुलाओ। हालांकि एसएम साहब ने कहा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, इसको बुला लूंगा। मैडम को तो ये कह रहे हैं, लेकिन उधर उस जवान को बोल रहे हैं कि ये कर दूंगा, तेरी माँ बहन ये कर दूंगा, और मैं तो ऐसे ही गालियां दूंगा, जो करना है वो कर ले। तो साहब ये जो आप खुद बोल रहे हो या किसी के दम पर बोल रहे हो, ये जब न्यायालय के अंदर जाकर खड़े हो गए ना, वहां ये शब्द नहीं चलेगा कि फौज में तो गाड़ियां चलती है मैं तो ऐसे ही दूंगा। जमाने के साथ थोड़ा सा चेंजमेंट लाओ, गया वो जमाना। आज एक तरफ तो बोलते हो पढ़े लिखे जवान चाहिए, पढ़ी लिखी फौज चाहिए, और बाकी चीजें जो बदलने वाली है, गाली गलौज, सहायक प्रथा, एक फटीक वगैरह, इन चीजों को नहीं बदलोगे। वहां ऊपर नहीं कह सकते कि अग्निवीर लाकर फौज का बेड़ा गर्क कर दिया, उस जवान को पूरी छुट्टी नहीं दिला पाते हो, उसको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन काम आपको वही चाहिए, गाड़ी आप वही देना चाहते हो। और अब तो इतनी पुरानी फौज नहीं है, एसएम साहब भी कहे कि मैं बहुत पुराना हूं, तो पुराना भी नहीं होगा शायद, लगभग अब हमारे नंबरी समरी, क्योंकि हमारे को भी रिटायर हुए लगभग 10-11 साल हो गई है, और आज हम वहां होते तो हम भी सुबेदार मेजर होते, मेरे साथ के लगभग लोग होंगे, तो वो कोई इतने पुराने भी नहीं है कि उनकी आदतें नहीं बदल रही गाली देने वाली। या तो आप चेंज कर लो, या आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही दूंगा, तो फिर बस 1 ही मिनट लगेंगे हमें फोन करके कागज भेजने के लिए और कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए, फिर वहां बोलना आप कि मैं तो ऐसे ही दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ओनली कैप्टन के ख्वाब देख रहे और इस पेंशन के भी लाले पड़ जाए या कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाए, और ये मैं नहीं चाहता। हमारा अहम होता है कि एक बार हम उसको मौका दें। इस वीडियो के जरिए मेरा ये संदेश था। बाकी मैं चाहता हूं आप हमारे से जुड़े हुए साथी भी अपने अपने विचार रखें, और आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि समय के अनुसार बदले हमारे अधिकारी और ओहदेदार। अगर समय के साथ जो चीज बदलती नहीं है, बोलते हैं ना कि जो टहनी झुक जाती है वो हवा में सलामत रहती है, और जो सोचता है कि मैं झुकूंगा नहीं, यूं ही खड़ा रहूंगा, तो टूट जाता है। अब ये आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।